नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप आईटीआई होल्डर है तो इतना वेतन इस वैकेंसी के अलावा कोई आपको नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ 76,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है पर मंथ। अगर आप आईटीआई होल्डर है तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो पूरी डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट लास्ट तक देख लेना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट आपको देते हैं इस चैनल पर। और हर दिन रात 9 बजे क्लास होती है, आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर भी हम हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं। आइए दोस्तों वैकेंसी की बात कर लेते हैं। दोस्तों वैकेंसी है एसजेवीएन की, सतलुज जल विद्युत निगम बोलते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल सरकार का जॉइंट वेंचर है, यानी संयुक्त उपक्रम इसे बोलते हैं। और मिनी रत्न पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्णतः सरकारी ही है लेकिन निगम की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी की लास्ट डेट 16 जनवरी 2023 है। कोई बात नहीं, आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्राइटेरिया रखा गया है। 2-3 इस वैकेंसी की बड़ी बातें हैं वो शेयर करूंगा। इससे पहले मैं पोस्ट आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। देखो हमारे पोस्ट का जो नाम है, इसमें सबसे पहले एक पोस्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन, पद दिया जाएगा फील्ड इलेक्ट्रीशियन। टोटल सीटें हैं 40। ठीक ठाक होती है, वैसे तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन 40 सीट कंपटीशन की दृष्टि से ठीक है। 35 सीटें हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट के लिए है और 5 सीटें उत्तराखंड प्रोजेक्ट के लिए है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन रखा गया है। और यदि आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से है तो 55% आपके आईटीआई में होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से है तो 50% नंबर आपके होने चाहिए। तो आईटीआई में तो हर बच्चे के ये मार्क्स होते हैं, इसलिए इसका कोई इशू बनेगा नहीं। दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रीशियन और फील्ड इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का नाम रहेगा। 40 सीटें हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन आपका इसमें होना चाहिए। अगर मैं सेकंड पोस्ट की बात करूं तो फिटर है, इसमें 18 सीट है, 15 हिमाचल प्रदेश के लिए और 3 उत्तराखंड के लिए। आईटीआई फिटर में यहाँ होना चाहिए। तीसरी पोस्ट यहाँ पर वेल्डर वालों के लिए है, कुल 12 सीटें हैं, 10 हिमाचल प्रदेश के लिए और 2 उत्तराखंड के लिए। ठीक है। अब इस वैकेंसी की 2 बड़ी बातें जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ, हालांकि अगर ऑप्शन आपके पास है तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर लेना चाहिए। 2 बड़ी बातें क्या है इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि एक तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा। ये रहा, ठीक है ना, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल आपको रखा जाएगा। लेकिन अगर 80,000 रुपये वेतन मिले तो 3 साल के लिए भी मैं ये कहूँगा कि आपको एक तो सर्टिफिकेट मिल गया एक्सपीरियंस का, जिसकी वर्तमान में हमें बहुत आवश्यकता है। हर जगह हमें ये कहा जाता है कि लाइए अनुभव कहाँ है, तो ये वहाँ काम आएगा। दूसरी बात, आपको वेतन मिल रहा है 76,000 रुपये। मैं डिटेल से बताऊंगा कैसे मिल रहा है, तो वो बड़ी चीज़ है यार। ये वेतन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपको क्या, बीटेक वाले को भी नहीं मिलता है। अगर वो एएन की पोस्ट पर लग जाता है तो भी बहुत बाद में मिलता है। दूसरा, ये 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है, यानी टोटल आपको 5 वर्ष की नौकरी करने का यहाँ मौका मिलता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगर आप बिल्कुल बेरोज़गार है, यानी अभी आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो इस ऑप्शन का फ़ायदा आप ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, यदि आपका कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आप भी छोड़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन दोनों एंड से होते हैं, यानी आप भी अगर चाहें तो इस वैकेंसी से कभी भी रिज़ाइन देकर घर आ सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आपको 3 साल बाद में निकालेंगे। आप 3 साल से पहले अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड या ये नहीं लिए जाते हैं। एक बात, दूसरी जो इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है आपको मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये
दो ही स्टेट वाले बच्चे अप्लाई इसमें कर सकते हैं, और वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यदि आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी आपको हिमाचल प्रदेश वाले प्रोजेक्ट में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आप उत्तराखंड से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरे ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये इस वैकेंसी की एक अलग बात थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं इसमें। अच्छा, अपर एज और उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30 ईयर 18 से लेकर 30 वर्ष की एज है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए एज पर रिजर्वेशन छूट भी रहेगी। और जो मैं आपको वेतन बता रहा था ना, वो यहाँ पर है, सुनिए। ये देखो, आपको 38,000 रुपये फिक्स मिलेंगे पर मंथ, ध्यान से सुनना। और ये है कि अगर आपको उत्तराखंड या हिमाचल प्रोजेक्ट में ही जॉब मिलती है तब। लेकिन यदि आपको, क्योंकि ऑल इंडिया में ये कहीं भी पोस्टिंग आपको दे सकते हैं, तो अगर आउटसाइड आपको दिया जाता है तो सुनो, यानी अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर को छोड़ करके कहीं भी पोस्टिंग मिलती है तो 100% जो आपका फिक्स है उसका एडिशनल और मिलेगा। यानी 38,000 रुपये की सैलरी ये थी, और 38,000 रुपये आपको और बोनस मिलेगा, तो हो गई ना 76,000 रुपये सैलरी। ज़रूरत पड़ेगी जहाँ भी वहाँ लगाएंगे, वो कोई बात नहीं है। अगर ईटानगर में पोस्टिंग होती है तो 50% आपको और मिलेंगे, यानी 38 और 19 ये जोड़ लो, इतनी सैलरी आपको यहाँ और मिलेगी, यानी लगभग 57,000 रुपये के आसपास। और अगर आपको ये दूसरे जो भी और प्रोजेक्ट है वहाँ पर तो 25% एक्स्ट्रा, यानी लगभग अगर आपको पोस्टिंग के लिए बाहर ले जाते हैं कहीं पर भी, अरुणाचल प्रदेश में ले जाए, ईटानगर के अलावा कहीं आपको लोकेशन मिल जाए, तो आपको 76,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और नहीं भी है तो देखो 38,000 रुपये तो कम से कम मिलेंगे। तो ये 38,000 रुपये भी एनफ होते हैं। उसके बाद भी देखो पर ईयर इंक्रीमेंट मिलेंगे, ELPL वो सब मिलेंगे आपको, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये पोस्ट का क्राइटेरिया है यहाँ पर डिटेल वाइज, है ना। 35 में से 8 सीटें SC के लिए, 1 ST के लिए, 7 OBC के लिए, 3 EWS के लिए और 16 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये सीटों का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। आइए ज़रा बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एक CBT एग्ज़ाम होगा इसमें, और CBT में क्या क्या पूछा जाएगा देखो उसकी बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने देखो सिलेबस, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम होगा, मेरिट बनेगी, और 50% नंबर आपको लाने ज़रूरी है। अगर आप अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी से है तो आपको रिटन एग्ज़ाम में कम से कम 50 नंबर लाने होंगे। और रिटन एग्ज़ाम में देखो क्या क्या आएगा, ये रहा पूरी डिटेल आपके सामने। जो ITI वाले हैं आपका सिलेबस में से, यानी इस पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और B, तो 70 क्वेश्चन जो है वो ट्रेड से संबंधित होंगे। तो यूँ कह सकते हैं कि डोमिनेट करने के लिए ट्रेड ही होगा, यानी अगर आपके ट्रेड मजबूत है तो आप अच्छा कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में से होगा। जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य अध्ययन बोल सकते हैं, इसमें से आपका जो है ये पूरा पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो आएंगे पार्ट A और पार्ट B में, उसमें से 70 क्वेश्चन जो है वो आपके ट्रेड से संबंधित होंगे। टाइम है, नेगेटिव मार्किंग है, वो इसमें अभी तक नहीं बताया है। फिर भी किसी और डिटेल की आपको अगर ज़रूरत हो तो आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ना, और उसके बाद जो है वो आप फॉर्म अप्लाई करना। फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लिया करो। 27 दिसंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट इसकी है वो है 16 जनवरी 2023। तो लगभग आपके पास 20-22 दिन का समय है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ज़रूर आप इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। और कोई भी इंक्वायरी अगर है तो पहले आप इसे पढ़िए, मुझे लगता है सही रहेगा। ये रहा फीस देखो यहाँ पर, है ना। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनको 200 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, EWS अनरिजर्व OBC को
SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको फीस से मुक्त रखा गया है, छूट है। तो 200 रुपये फॉर्म फीस कोई ज़्यादा नहीं होती है, मुझे लगता है आप बियर कर जाएंगे और साइन कर लेंगे, 200 रुपये फॉर्म फीस और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस बाकी और क्राइटेरिया और इसमें सारा दिया हुआ है, और मेन ये सिलेक्शन प्रोसेस वाला था। ठीक है, तो ये था अपडेट इस वैकेंसी का। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।